हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर में हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट टी एंड इक्विवेलेंट पाई सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज इक्विवेलेंट टी एंड इक्विवेलेंट पाई सर्किट फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर फाइंड करा हुआ था एंड ये ABCD पैरामीटर फाइंड करते टाइम हमने शंट एडमिटेंस एंड सीरीज इंपीडेंस Y एंड Z का वैल्यू एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कंसीडर करा हुआ था। सो अब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के शंट एडमिटेंस Y एंड सीरीज इंपीडेंस Z को एज अ लम्प्ड पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं। सो एज वी नो दैट if we are considering Y and Z as a lumped parameter, we are having two options to find out the ABCD parameter. That first option that is called as a nominal T method and second option that is called as a nominal pi method. So जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन T मेथड से करा जाए that is called as a equivalent T method of the long transmission line, और जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन एज अ पाई सर्किट करा जाए that is called as a equivalent पाई सर्किट ऑफ अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सो ये सेक्शन में ये दोनों ही मेथड से हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ABCD फाइंड करेंगे, जहां पे Y एंड Z का वैल्यू लम्प्ड पैरामीटर के तौर पे लिया जाएगा और हम ये दोनों ही ABCD पैरामीटर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। सो पहले हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट टी सर्किट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए VS एंड IS का इक्वेशन लिखा हुआ है, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिराइव करा हुआ था। ये इक्वेशन में ये मैट्रिक्स लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर का वैल्यू है। यहाँ पे हमने Y एंड Z का वैल्यू एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कंसीडर करा। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्विवेलेंट टी सर्किट को ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे एज यूजुअल VS एंड IS सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट का इंडिकेशन है। VR एंड IR रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट का इंडिकेशन है। शंट एडमिटेंस को Y डैश से इंडिकेट करा हुआ है एंड सीरीज इंपीडेंस के दोनों ही पार्ट को Z डैश बाई 2 से इंडिकेट करा हुआ है। सो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की नॉमिनल टी सर्किट से भी हम VS एंड IS का इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 में ये मैट्रिक्स भी ABCD पैरामीटर का वैल्यू है। नाउ वी कैन कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो दोनों में से हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर का वैल्यू मिल रहा है। सो ये दोनों मैट्रिक्स में से हम C पैरामीटर का वैल्यू कंपेयर करते हैं। So after comparing the value of C parameter from the equation number 1 and 2, we will have Y dash that is equal to 1 upon ZC into sine hyperbolic gamma L. So as we know that characteristic impedance of the transmission line, that is ZC, that is equal to under square root of small z upon small y. So that 1 by ZC that is equal to under square root of Y by Z. So यहाँ पे ये 1 अपॉन ZC का वैल्यू ये वाले इक्वेशन में रख के अपना इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, that Y dash that is equal to under square root of Y by Z into sin hyperbolic gamma L. इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन इजी करने के लिए हम ये इक्वेशन को गामा एल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये इक्वेशन के वैल्यू में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सो एज वी नो दैट गामा दैट इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू वाई। सो हम ये न्यूमेरेटर में जो गामा है उसकी जगह पे ये वैल्यू लिख के अपना इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं। सो द इक्वेशन विल बी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ y by z multiply by sin hyperbolic gamma L multiply by under square root of y by z into L divide by gamma L। अब ये इक्वेशन में अंडर स्क्वायर रूट ऑफ z डिनोमिनेटर
एंड न्यूमरेटर में से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये पूरा इक्वेशन हम फिर से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट y डैश दैट इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन गामा एल मल्टीप्लाई बाय एल। सो यहाँ पे अंडर स्क्वायर रूट ऑफ y मल्टीप्लाई बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ y दैट इज इक्वल टू y, ये वैल्यू हम ये इक्वेशन में लिख के अपना इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं। सो y डैश दैट इज इक्वल टू स्मॉल y इंटू एल मल्टीप्लाई बाय साइन हाइपरबोलिक गामा एल डिवाइड बाय गामा एल। So as we know that small y multiplied by L that is equal to capital Y, where small y that is per unit length shunt admittance value, L that is total length of transmission line, and capital Y that is total shunt admittance value of the transmission line. So ये इक्वेशन का यूज करके अपना इक्वेशन हम फिर से लिख सकते हैं। So the equation is y dash that is equal to y multiply by sin hyperbolic gamma L upon gamma L. So यहाँ पे y dash है that is a total shunt admittance value when we are considering it as a lumped parameter, and y that is total shunt admittance of a transmission line when we are considering it as a distributed parameter. So this equation is equation number 3, एंड ये इक्वेशन नंबर 3 दोनों ही एडमिटेंस का कंपैरिजन इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से हमें दोनों ही मेथड के लिए सीरीज इंपीडेंस का वैल्यू भी कंपेयर करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम अपने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में से ए पैरामीटर को कंपेयर कर रहे हैं। So by comparing the value of a parameter from equation number 1 and 2, we will have 1 plus y dash z dash by 2 that is equal to cos hyperbolic gamma l. So यहाँ पे c पैरामीटर की वैल्यू है y dash that is equal to 1 upon zc into sin hyperbolic gamma l. ये y dash का वैल्यू ये इक्वेशन में यहाँ पे हम रखेंगे। So we will have the equation like 1 plus z dash by 2 into 1 upon zc into sin hyperbolic gamma l that is equal to cos hyperbolic gamma l. ये इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं that z dash by 2 into 1 upon zc sin hyperbolic gamma l that is equal to cos hyperbolic gamma l minus 1. So यहाँ पे हाइपरबोलिक ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन यूज करके हम लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इनटू गामा एल बाई 2, एंड दूसरा इक्वेशन है साइन हाइपरबोलिक गामा एल दैट इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 इनटू कोस हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2. सो ये कोस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस 1 की जगह पे एज वेल एज साइन हाइपरबोलिक गामा एल की जगह पे ये इक्वेशन में से वैल्यू लिख के ऊपर वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो दैट z डैश बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन zc एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये साइन हाइपरबोलिक गामा एल का वैल्यू लिखा हुआ है दैट 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे ये कोस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस 1 का वैल्यू लिखा हुआ है। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा एल बाई 2. तो अब यहाँ पे दोनों ही साइड से 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 का वैल्यू रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 रिमूव किया, और राइट हैंड साइड पे भी 2 एंड साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 रिमूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा। सो ये इक्वेशन को अगेन लिख रहे हैं हम z डैश बाई 2 इंटू 1 अपॉन zc एज इट इज cos hyperbolic gamma l by 2 that is equal to sin hyperbolic gamma l by 2. सो ये इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो z डैश बाई 2 that is equal to zc multiply by sin hyperbolic gamma l by 2 divide by cos hyperbolic gamma l by 2. सो यहाँ पे sin hyperbolic gamma l by 2 divide by cos hyperbolic gamma l by 2 that will be
टेन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू। सो उसकी वैल्यू ये वाले इक्वेशन में लिख के हम फिर से लिख सकते हैं। सो वी विल हैव जेड डैश बाई टू दैट इज इक्वल टू जेड सी इंटू टेन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू। अब ये इक्वेशन का इजी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम ये इक्वेशन को गामा एल बाई टू से मल्टीप्लाई एंड गामा एल बाई टू से डिवाइड कर रहे हैं। So as we know that zc that is equal to under square root of small z by y and gamma that is equal to under square root of small z into y. So यहाँ पे ये इक्वेशन में ये zc की जगह पे zc का वैल्यू आएगा एंड न्यूमरेटर में जो गामा है उसकी जगह पे ये गामा का वैल्यू लिख के हम ये इक्वेशन को फिर से लिख सकते हैं। So the equation is z dash by 2 that is equal to under square root of z by y multiply by under square root of z into y multiply by this L by 2 and multiply by tan hyperbolic gamma L by 2 divided by gamma L by 2. So यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से ये अंडर स्क्वायर रूट ऑफ y निकल जाएगा एंड वी आर हैविंग अंडर स्क्वायर रूट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ z दैट इज इक्वल टू स्मॉल z। सो ये वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में रख के हम पूरा इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं दैट z dash by 2 that is equal to small z into L divided by 2 multiply by tan hyperbolic gamma L by 2 upon gamma L by 2. So यहाँ पे as we know that small z into L that is equal to capital Z where small z that is equal to per unit length series impedance, L that is equal to total length of the transmission line and capital Z that is equal to total series impedance of the transmission line. So Z into L की जगह पे कैपिटल Z का वैल्यू लिख के ये पूरा इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो द फाइनल इक्वेशन दैट इज Z डैश बाई 2 दैट इज इक्वल टू Z बाई 2 इंटू tan hyperbolic gamma L by 2 डिवाइड बाय gamma L by 2. So again यहाँ पे Z dash है जो कि सीरीज impedance का वैल्यू है when we are considering it as a lumped parameter and Z by 2 है जो कि सीरीज impedance का वैल्यू है when we are considering it as a distributed parameter. सो ये इक्वेशन नंबर 4 दोनों ही हाफ सीरीज इंपीडेंस वैल्यू का कंपैरिजन इंडिकेट कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द शंट एडमिटेंस एंड सीरीज इंपीडेंस पैरामीटर फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन when we are considering those as a lumped parameter and when we are considering those as a distributed parameter. So this theory is called as a equivalent T circuit of the long transmission line. So अब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्विवेलेंट पाई सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट का इक्वेशन लिखा हुआ है जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। साथ साथ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट पाई सर्किट ड्रॉ करा हुआ है। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट पाई सर्किट में VS एंड IS सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट है, VR एंड IR रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट है। यहाँ पे टोटल सीरीज इंपीडेंस को Z डैश से इंडिकेट करा हुआ है एंड टोटल शंट इंपीडेंस का इक्वल डिवीजन करके उसको सीरीज इंपीडेंस के दोनों ही एंड पे दिखाया गया है और उसका वैल्यू हमने Y डैश बाई 2 से इंडिकेट करा हुआ है। सो अब हम ये इक्विवेलेंट पाई सर्किट के लिए सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट के इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट पाई सर्किट के लिए सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट का इक्वेशन लिखा हुआ है जो कि है इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की इक्विवेलेंट पाई सर्किट के लिए ABCD पैरामीटर का वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। सो अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में से B पैरामीटर को कंपेयर कर रहे हैं। So after comparing B parameter from both the equations, we are having Z dash
that is equal to ZC into sine hyperbolic gamma L. So now as we know that ZC that is equal to under square root of small z by small y. सो जेड सी की जगह पे ये इक्वेशन यूज करके हम अपना इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं. सो द इक्वेशन विल बी जेड डैश दैट इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ जेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय साइन हाइपरबोलिक गामा एल. अब ये इक्वेशन को हम गामा एल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमारे इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है. So as we know that gamma that is equal to under square root of small z into small y. So ये gamma का वैल्यू इक्वेशन में यहाँ पे रखते हैं. So we will have the equation like z dash that is equal to under square root of small z divided by under square root of small y multiplied by the value of gamma that is under square root of z into y multiplied by l multiplied by sin hyperbolic gamma l upon gamma l. सो अब ये इक्वेशन में हम इन स्क्वायर रूट ऑफ y का वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से रिमूव कर रहे हैं. अब ये इक्वेशन को रीअरेंज करके हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. सो द अबव इक्वेशन विल बी नाउ z डैश दैट इज इक्वल टू स्मॉल z मल्टीप्लाई बाय l इनटू sin हाइपरबोलिक गामा l अपॉन गामा l. सो यहाँ पे हमने रूट z मल्टीप्लाई बाय रूट z दैट इज इक्वल टू स्मॉल z वैल्यू कंसीडर करा हुआ है. So now small z that is per unit length series impedance value, L that is the length of the transmission line, and the value of the small z into L that is equal to capital Z that is total series impedance of the transmission line. So ये वैल्यू यूज करके ऊपर का इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. So the final equation that is Z dash that is equal to z into sin hyperbolic gamma l divided by gamma l जो है इक्वेशन नंबर 3. सो ये फाइनल इक्वेशन z डैश एंड z के बीच का रिलेशन इंडिकेट कर रहा है व्हेन z डैश दैट इज इक्वल टू टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन व्हेन इट कंसीडर एज अ लम्प्ड पैरामीटर एंड z that is equal to the total series impedance of the transmission line when it is considered as a distributed parameter. So अब हम ये दोनों इक्वेशन में से a पैरामीटर को कंपेयर करते हैं. So after comparing the a parameter from the equation number 1 and 2, we are having 1 plus y dash z dash by 2 that is equal to cos hyperbolic gamma l. So यहाँ पे from the value of b parameter we are having z dash that is equal to zc into sin hyperbolic gamma l. So ये वैल्यू z dash की जगह पे लिख के पूरा इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं. So the equation is 1 plus y dash by 2 into zc into sin hyperbolic gamma l that is equal to cos hyperbolic gamma l. अब हम ये 1 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड ले जाके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं y dash by 2 into zc into sin hyperbolic gamma l that is equal to cos hyperbolic gamma l minus 1. So from the trigonometric hyperbolic equation we can write that cos hyperbolic gamma l minus 1 that is equal to 2 sin hyperbolic square gamma l by 2 and sin hyperbolic gamma l that is equal to 2 sin hyperbolic gamma l by 2 into cos hyperbolic gamma l by 2. So यहाँ cos hyperbolic gamma l and sin hyperbolic gamma l की जगह पे ये इक्वेशंस की वैल्यू रख के हम पूरा इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं. So we have the equation like y dash by 2 into zc into 2 sin hyperbolic gamma l by 2 into cos hyperbolic gamma l by 2 that is equal to 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा एल बाई 2. अब हम दोनों ही साइड से 2 एज वेल एज साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 की वैल्यू रिमूव कर दे रहे हैं और पूरे ही इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. सो y डैश बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड सी मल्टीप्लाई बाई साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2
divided by cos hyperbolic gamma L by 2. So as we know that sin hyperbolic gamma L by 2 divided by cos hyperbolic gamma L by 2, that will give the tan hyperbolic gamma L by 2. So उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पूरा ही इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. So we have y dash by 2 that is equal to 1 upon zc multiply by tan hyperbolic gamma L by 2. अब ये इक्वेशन को हम गामा L by 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं सो दैट ये इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है. So now as we know that 1 upon zc that is equal to under square root of small y by small z and gamma that is equal to under square root of small z into small y. So यहाँ पे 1 by zc and गामा की जगह पे हम ये दोनों ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पूरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. सो द इक्वेशन विल बी y dash by 2 that is equal to the value of 1 upon zc that is under square root of y divided by under square root of z multiply by tan hyperbolic gamma L by 2 upon gamma L by 2 multiply by the value of gamma that is under square root of z into y multiply by L by 2. So यहाँ पे अंडर स्क्वायर रूट ऑफ z की वैल्यू डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में से कैंसिल हो जाएगी. सो नाउ वी विल हैव द इक्वेशन लाइक y dash by 2 that is equal to small y into L divided by 2 multiply by tan hyperbolic gamma L by 2 divided by gamma L by 2. यहाँ पे अंडर स्क्वायर रूट ऑफ y into अंडर स्क्वायर रूट ऑफ y that is equal to small y कंसिडर करा हुआ है. So now as we know that small y multiplied by L that is equal to capital Y, where small y that is per unit length shunt admittance value, L that is total length of the transmission line and capital Y that is total shunt admittance value of the transmission line. So we will have the equation like y dash by 2 that is equal to y by 2 into tan hyperbolic gamma L by 2 divided by gamma L by 2. So this is our equation number 4 which gives the comparison of y dash by 2 and y by 2. तो यहाँ पे y dash by 2 that is the half value of the shunt admittance when it is considered as a lumped parameter and y by 2 that is the half value of the shunt admittance when it is considered as a distributed parameter. So यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 and 4 लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की इक्विवेलेंट पाई सर्किट के लिए सीरीज इंपीडेंस एंड शंट एडमिटेंस की वैल्यू का कंपैरिजन इंडिकेट कर रहे हैं. एंड विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट T and pi circuit for the long transmission line.